ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे 41 नंबर श्लोक पे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान इस श्लोक में यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं कि अभी इस काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है। ये तो बड़ा पावरफुल है और इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, नित्य वैरी है और पाप मानम है, महाशनो महापाप माँ। पहले भी भगवान बताएं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं पाप मानम द ग्रेट सिंबल ऑफ सिन। ज्ञान विज्ञान दोनों को नाश करने की शक्ति रखता है। जब ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देगा तो फिर कैसे इसको कोई डिफीट कर सकता है। लेकिन भगवान सोल्यूशन बताए कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, ये अर्जुन तुम इंद्रियों के द्वारा स्टार्ट करो। यू बिगिन फ्रॉम द सेंसेस। नियम्य, नियम्य मतलब रेगुलेट करना। यह नियम्य का मतलब रेगुलेट करना मतलब कर्म योग करो, यानी अपनी इंद्रियों को स्टार्ट करो, लगाओ कृष्ण की सेवा में। जैसे परफेक्शन तो है, जैसे 12वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, सबसे मेरा प्रिय कौन है, बेस्ट एक्टिविटी क्या है, जो सततम सतत रूप में कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली वन हु रिमेंबर्स विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट, जो मेरा हमेशा स्मरण इसका रहता है, मेरे नाम का हमेशा जप करता है, दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग। वो करना चाहिए अर्जुन। लेकिन अर्जुन तुम वो नहीं कर सकते हो तो चलो सेकंड चीज करो, साधना भक्ति का। किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय को लेकर के वो जो साधना बताते हैं, 16 माला का कम से कम जप करना, 4 नियम पालन, ये करो। ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर और 2-3 सोल्यूशन और भगवान इस तरह से बताते हैं, ताकि कहीं से तो स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उसी प्रकार से काम रूपी शत्रु के ऊपर विजय कोई मन और बुद्धि से इमीडिएटली नहीं हटा सकता है, क्योंकि मन में वासनाएं हैं, वो अपने आप प्रकट हो ही जाती हैं। मन इतना सूक्ष्म है तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। हो सकता है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमारे हाथ में ये जो चीज है वो भगवान हमको रिकमेंड कर रहे हैं। वो करने से भी धीरे धीरे मन शुद्धिकरण हो जाएगा और मन से भी वो सब हट जाएगा। हमारे हाथ में क्या है कि मन जो प्रपोजल देता है हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये हमारे हाथ में, ये हमारी है इच्छा। जैसे मान लीजिए एकादशी व्रत आप लोग करते हैं, तो एकादशी के दिन ही आपको मान लीजिए आपका कोई बहुत ही चटपटा आइटम बार बार मन में आ रहा है कि चलो ये खा लेते हैं, समोसा तल के बिल्कुल खाते हैं, ये पानी पूरी खाते हैं। स्पेशली निर्जला एकादशी, शायद आप लोग को एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था कॉलेज में जब पढ़ाई करते थे, तो निर्जला एकादशी के दिन तो बहुत ज़्यादा याद आता था वो सारी चीज़ें, पानी पूरी, अच्छे अच्छे आइटम, केक और जो है पूरी पालक पनीर, ये सब दोपहर शाम तक जाते जाते तो पूरा दिमाग में बार बार आता रहता था। तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो हमने वो सब खाया है इतना सब कुछ, तो वो बार बार आता है मन में। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि नहीं नहीं, ये एक दिन ये तो हमको करना है। तो वो हमारे हाथ में है डिसीजन कि हम पानी पूरी खाने की इच्छा तो आ रही है, लेकिन वो पानी पूरी हम खाएं या ना खाएं हमारे हाथ में। तो उसको बोलते हैं नियम या रेगुलेट करना, यानी कर्म योग यहाँ से है। लेकिन फिर जैसे ये करते रहे तो फिर 2-4-6 साल इस तरह से निर्जला एकादशी पालन करने लग गए, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला एकादशी के दिन कोई ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि ये खाना है, अब वो दिमाग से पूरी तरह से निकल गया। अब ऐसा आता है कि बस टाइम वेस्ट नहीं करना है, नाम जप करना है ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार से हर इंद्रियों का, प्रत्येक इंद्रियां जो है शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं तो उनको कंट्रोल करके रखने के लिए बड़ा संघर्ष होता है। वो बार बार जो है मन उधर लेके जाता है।
लेकिन मन में आएगा, वो विचार आ सकता है। और बुद्धि में भी काम रूपी शत्रु है, तो बुद्धि भी हो सकता है मन ही मन के विचार के ऊपर कंtemplate करते हुए प्लानिंग करना भी चालू कर दे, है ना। तो लेकिन इंद्रियों के द्वारा आपके ऊपर है, जैसे आपके ऊपर है कि आप हाथ का इस्तेमाल ना करें, आंख का इस्तेमाल ना करें, जीव का इस्तेमाल ना करें, कान का इस्तेमाल ना करें उस इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो उसको बोलते हैं नियम में। ये किया जा सकता है। तो भगवान बोल रहे यहाँ से प्रारंभ करो अर्जुन। और इसी के लिए भगवान ने तरीका क्या बताया है, क्योंकि ये भी जो है कोई व्यक्ति केवल ये ना करे, ये ना करे, ये ना करे, ये कब तक करेगा, ये भी हमेशा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को ये थर्ड चैप्टर में कर्म योग दिए हैं कि आप अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव तरीके से इंगेज करो। तो ये हमारे हाथ में है डिसीजन कि हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मन हमको इस तरीके से बोल रहा है, ए मेथड बोल रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कोई पाप कर्म है, कोई नॉन वेज खाने का किसी का लत लगा हुआ है, तो मन उसको बार बार बोलेगा कि जाओ नॉन वेज खाओ, नॉन वेज खाओ। ये मन की प्रवृत्ति है। लेकिन आपके हाथ में है कि आप नॉन वेज ना खा करके कुछ प्रसाद खा सकते हैं। ये डिसीजन लिया जा सकता है। इसी को कर्मयोग बोलते हैं कि अपनी जो बाहरी एक्सटर्नल सेंसेस इंद्रियां हैं, उनको हम भगवान के लिए इस्तेमाल कर लें। भगवान के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो दोनों चीज हो जाएगा। एक तो हम जो इंद्रियों का जो ललक है, या इसको क्या बोलते हैं, क्रेविंग, इंग्लिश में क्रेविंग बोलते हैं, या हिंदी में ललक बोला जाता है, ललक बोलते हैं ना। लौल्यम तो अलग चीज है, लालच अलग चीज हो गई। तड़प तड़प इंद्रियां तड़पती हैं जैसे, मान लो वैसी स्थिति है। तो आ, तो वो क्रेविंग क्रेविंग रहता है। तो जब हम इंद्रियों को भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो क्रेविंग है वो भी पूरा हो जाता है। कि जैसे जीवा है, उसको खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। हाँ, खाए बिना तो रहने नहीं देगा जीवा, तो इसलिए वो चीज खाइए, भगवान को भोग लगा कर प्रसाद के रूप में खाइए, तो जीवा का क्रेविंग जो है, तड़प है, वो भी शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे वो क्या होगा, शुद्ध भी होगा। इसलिए जो जो अलग है, जो पाप करने वाली जो क्रेविंग्स हैं, तड़प है पाप चीज खाने वाली, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से हर प्रत्येक इंद्रियों का इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाने से उसका जो उसके ऑब्जेक्ट सेंस ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति क्रेविंग जो है खत्म हो जाती है, और मन फिर धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाता है। तो इसलिए ये नियम में यहाँ पे भगवान रिकमेंड किए। अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं भगवान। ठीक है, ये 42 नंबर श्लोक है। 43 नंबर श्लोक में ये इस चीज पे फोकस करेंगे कि अब अल्टीमेटली 41 नंबर श्लोक में तो भगवान टेम्परेरी सोल्यूशन बताए कि इमीडिएटली आप ये करो तो कम से कम आपको रिलीफ मिल जाएगा, जो सेंस कंट्रोल हो जाएगा। सेंसेस अनकंट्रोल होने से जो कष्ट मिल रहा था, दुख मिल रहा था, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, और पाप नहीं होगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस काम नहीं चलेगा इतना करने बस से, एक अल्टीमेट भी हमको कार्य करना है। तो अब दो श्लोकों में भगवान अल्टीमेटली क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। तो 42 नंबर श्लोक में पहले एक सिद्धांत बता रहे हैं, फिर उस बेसिस पे 43 नंबर सोल्यूशन श्लोक में भगवान सोल्यूशन देंगे कि इस चेतना में आकर के ये किया जा सकता है। काम रूपी शत्रु को पूर्ण रूप से हम उसको मित्र बना सकते हैं, या कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कर्व कर सकते हैं। विश्व में बोले इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and the soul is even higher than the intelligence. तो ये तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो इसका मैं डायरेक्ट क्यों भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं, और इससे कैसे हम अल्टीमेट सोल्यूशन बोल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बस इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या मतलब है। कि जो डल मैटर है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, तो उससे सुपीरियर है सेंसेस, इंद्रियां। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां जो हैं सुपीरियर हैं डल मैटर से। क्यों? क्योंकि इसमें सेंस है। ये सेंस कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट का प्रोसेसिंग है इसमें, इसलिए सुपीरियर है, ये थोड़ा एक्टिव हुआ। और माइंड उस इन डल इन सेंसेस इंद्रियों से भी सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा ये इंद्रियां जो है कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है, इसलिए मन सुपीरियर है। हाँ? और मन सूक्ष्म भी है। और फिर बुद्धि जो है मन से भी ज्यादा सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और फिर बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है सोल, आत्मा, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही बाकी सब चीज कार्यान्वित होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कार्य करती हैं क्योंकि आत्मा रहती है, इसलिए तो आत्मा सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, इसका मतलब है ये श्रेष्ठ, हायर, हायर का मतलब बोला जा रहा है सुपीरियर, और हायर है, हायर है। तो ये हायरार्की किस सेंस में, कंट्रोलरशिप के सेंस में, कि आत्मा कंट्रोल कर सकता है बुद्धि, मन, इंद्रियों को, और बुद्धि कंट्रोल कर सकता है मन और इंद्रियों को, मन कंट्रोल कर सकता है इंद्रियों को, और इंद्रियां कंट्रोल करती हैं जो डल मैटर होते हैं। जैसे जीवा है तो डल 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 मैटर है। ये जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें तो कोई सेंस नहीं, तो उसको इंद्रिया जो है, जीवा है, वो टेस्ट कर सकता है, खा सकता है। और हाथ है, वो भी इंद्रिया, वर्किंग सेंस है, तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसलिए वो श्रेष्ठ होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन जनरली उठता है, पता नहीं आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार इसको सुना था तो ये क्वेश्चन एराइज हुआ था कि हमारी ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर, तो हमारे सेंसेस भी तो डल मैटर से ही बने हुए हैं ना, तो ये सुपीरियर किस सेंस में बोला जा रहा है? जैसे जीव है तो ये भी तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से मिलकर बना। हाथ है, इसमें भी क्या है, हड्डी है, मसल्स है, स्किन है, बोन्स है, ये सब है, तो ये भी तो डल मैटर से बना हुआ है। तो वर्किंग सेंसेस, इसलिए यहाँ पे शब्द है वर्किंग सेंसेस। तो हाथ जब वर्क कर रहा है तो इसका मतलब इसमें सेंस ऑफ एक्टिविटी है। जब जीवा है तो सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ स्पीच है। और आँख है तो हालांकि आँख भी डल मैटर से बना हुआ है, लेकिन इसमें सेंस ऑफ साइट है। हाँ, ईयर है तो ईयर में है क्या, कान में है क्या? कान में कुछ नहीं है, वो एक वो हड्डी है, सॉफ्ट वाली हड्डी होती है, हम इसके बीच बोलते हैं। हाँ, वो हड्डी है, और अंदर क्या है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, बस एक पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा भी मैटर से बना हुआ है। तो है क्या, देखिए भगवान कितना जबरदस्त बना है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, बस कैसा मशीन है, हाँ सब कुछ सुन लेता है। अब इस प्रकार का, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला मशीन बनाते हैं लोग, कितना उसमें दिमाग लगाते हैं, कितने सारे कंपोनेंट लगा के रखते हैं। हाँ, चार्जिंग का कंपोनेंट अलग होता है, फिर उसमें रिकॉर्डिंग का बहुत कुछ होता है। नहीं, भगवान ने क्या बनाया, बहुत सिंपल, एक छोटा सा पर्दा लगा दिया है, और ये और भी कुछ होगा उसमें वैसे तो, जो अंदर इंटरनली वर्क होता है। हाँ, लेकिन वो सब मैटर से बना हुआ है, लेकिन उसमें क्या चीज है, सेंस ऑफ हियरिंग है। हाँ, तो सुनने की क्षमता है, वो सेंस ऑफ हियरिंग को बोल सकते हैं, सुनने की क्षमता। और सेंस ऑफ साइट मतलब देखने की क्षमता है। तो ये एक अलग एलिमेंट हो गया है, इसके एडिशन होने के कारण ये डल मैटर से बना हुआ पदार्थ भी क्या होता है, ये सुपीरियर हो जाता है डल मैटर से, ठीक है, ये है। और माइंड हायर है और इंटेलिजेंस हायर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा है। बुद्धि कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब क्या होता है, कि उनका स्वरूप में ही ऐसा है, उनकी रचना, उनके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग ही ऐसा है। क्योंकि बुद्धि का फंक्शनिंग क्या हमने चर्चा किया था ना, बुद्धि क्या कार्य करता है, बुद्धि जो डिसीजन लेता है, निर्णय ले सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और प्लानिंग कर सकता है। और मन जो है केवल इच्छा प्रकट कर सकता है, स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स है मन, और फीलिंग्स है मन में, और चेष्टा करना है, ये नोटिफिकेशन दे सकता है। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये मन का फंक्शन है। तो इसलिए फंक्शन के ऊपर विचार करते हुए, यानी क्या कार्य करता है कोई भी एलिमेंट, उसके ऊपर विचार करते हुए ये समझा जाता है कि, इससे पता चलता है कि बुद्धि जो है श्रेष्ठ है मन से, इस सेंस में, इसलिए वो कंट्रोलर है। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में कोई मैनेजर होता है और कोई वर्कर होता है, तो दोनों व्यक्ति ही हैं, लेकिन उनके प्रोफाइल, उनके कार्य के अनुसार डिसाइड होता है कि हाँ मैनेजर सुपीरियर है और व्यक्ति इंफीरियर है, क्योंकि उनके वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं, तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि वैदिक सभ्यता में इतना भेदभाव क्यों होता है स्त्री पुरुष के ऊपर, ये वो प्रश्न उठाते हैं। तो जो उनकी रचना है, फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अनुसार ही इस प्रकार से बना ही है, कि पुरुष जो होता है कंट्रोलर होता है, कंट्रोल कर सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। और स्त्री जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो जो है, जो कार्य स्त्रियां कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियां नहीं कर सकते, तो फंक्शनिंग है। तो इस फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग जो है, जो पुरुष है वो श्रेष्ठ होता है, वो सुपीरियर पोजीशन में माना जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल कर सकता है। जैसे यहाँ पे इंटेलिजेंस है,
और माइंड है। तो केवल इस दृष्टिकोण से फंक्शन स्वभाव के अनुसार ही रखा गया है। लेकिन अगर वास्तविकता के रूप में देखा जाए तो चाहे कोई स्त्री होता है पुरुष होता है, दोनों ही आत्मा होते हैं। और आत्मा के दृष्टिकोण से अगर आत्मा के स्तर पे कोई वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान की कृष्ण की भक्ति के लिए होता है, तो वो इक्वल प्लेटफॉर्म में होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो खैर ये अलग चीज था, लेकिन इससे कनेक्टेड था तो मैं बता दिया। तो इसी प्रकार से हाँ, इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू माइंड बिकॉज उसका फंक्शनिंग अलग है, फंक्शन अलग होने के कारण। और इंटेलिजेंस से सुपीरियर है सोल, यानी हम आत्मा, क्योंकि आत्मा के उपस्थिति से ही सब होता है। तो ये इस श्लोक में वहाँ वर्णन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। द सेंसेस आर डिफरेंट आउटलेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लस्ट। Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is a superior consciousness or Krishna consciousness. इन कृष्ण तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो आउटलेट्स हैं कार्य को करने के लिए। और अभी इन इंद्रियों में मन में बुद्धि में काम वासना है, काम है, लस्ट है। इसलिए लस्ट के जो एक्टिविटीज हैं उसको करने के लिए सेंसेस आउटलेट्स का काम करता है। इसलिए जो डल मैटर है उससे सुपीरियर है, क्योंकि उनके इन सेंसेस के द्वारा कुछ कार्य होता है। लेकिन जो सुपीरियर कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर कोई बनता है तो ये जो लस्टफुल प्रोपेंसिटीज हैं वो फिर यूज में नहीं आती। तो यही एक सोल्यूशन है, तो आगे और चर्चा किया जाएगा। In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions that are described here ultimately ends in the Supreme Soul. तो जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी आत्मा के स्तर पे पहुंच जाता है, आत्मा के स्तर पे कार्य करता है, तो डायरेक्ट कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए ये जो हायरार्की बताई गई है ये उसमें विघ्न नहीं डालती, यानी मन बुद्धि और इंद्रियों में काम होने के बावजूद भी व्यक्ति इनके परे उठ सकता है अगर वो आत्मा के स्तर पे चला जाता है। तो जैसे कई बार भक्त लोग भी पूछते हैं प्रश्न कि प्रभु जी बहुत अनर्थ परेशान करते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, तो क्या करें। उसको फिर बहुत डीप में जाके एनालिसिस करते हैं कि क्या ये लस्ट है, क्या ये क्रोध है, इसको कैसे कंट्रोल करें। ओके, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से कनेक्ट कर लिए। हाँ, तो जैसे डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट, तो हमारा जो भी लेक्चर चल रहा था वो उसमें विघ्न आ गया। इसी प्रकार से जब आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती है भगवान से, तो जो एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज है आत्मा की, उसमें विघ्न आ जाता है और फिर वो लस्टफुल एक्टिविटीज में लग जाता है और परेशान हो जाता है। हम लोग भी परेशान हो गए थे, इंटरनेट में चला गया लेकिन वापस से कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही अगर केवल हम एक ही कार्य कर लेना, अपने आप को हर कंडीशन में हम केवल ये विचार करें, हमको हमारा क्यारे पता होना चाहिए। क्यारे मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जब मैं जॉब ज्वाइन किया था तो फर्स्ट डे उन्होंने मेरे को दे दिया था, दिस इज योर क्यारे। उसमें लिखा हुआ था की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आपको क्या क्या करना है, तो सब उसमें वर्णन था। और फिर अलग अलग प्रोफाइल के अलग अलग क्यारे होते हैं। मैनेजर का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, डायरेक्टर का अलग है, और जो जो टेक्निकल टीम होती है उनका अलग होता है। इस प्रकार से अलग अलग क्यारे होता है। तो इसी प्रकार से हमको अपना क्यारे पता होना चाहिए, हम कौन है, आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो हमारा क्यारे क्या है, केवल और केवल कृष्ण का आश्रय लेना, कृष्ण को याद करना और अपने आप को आत्मा के स्तर पे बना के रखना। हाँ, और ये जितने भी प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं, इसको नष्ट करने का जो क्यारे है वो किसका है, वो किसका है, हमारा। हमारा नहीं है, वही तो हम गलती कर लेते, वो कृष्ण का है। हाँ, तो कृष्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं, जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको दूर करना कृष्ण का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कृष्ण को स्मरण करना। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करना मतलब इट्स अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ बेबी फॉर हिज मदर्स हेल्प। जेन्युइन क्राई कर रहा है, छोटा सा बच्चा है 1-2 महीने का, उसको तो कुछ आता नहीं है ना, वो क्या खाना खा सकता है, खा भी नहीं सकता, बनाना तो दूर की बात। उसको भूख लगेगा तो क्या करेगा, बस रोएगा ना, अपनी माँ को पुकारेगा।
माँ भी नहीं बोल सकता है तो क्या बोलेगा, बस रोएगा। माँ को समझना है कि मुझे पुकार रहा है। तो वैसे हमको तो अच्छे से हरि नाम भी नहीं आता है जप करना, लेकिन हमको बस हरि नाम करना है, पुकारना है कृष्ण को। तो कृष्ण को समझना है अभी। अब कृष्ण जब समझेंगे तो आएंगे। जैसे वो छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो रोता है और माँ को सुनाई नहीं दे रहा है, तो बच्चे को फिर क्या करना चाहिए? रोता ही रहेगा। नहीं नहीं, उठ के जाना चाहिए ना। जाएगा ही नहीं जा सकता है, उसको रोना ही है बस। माँ सुन ली और सुन रही फिर भी नहीं आ रही, तो फिर बच्चा क्या करेगा? फिर भी रोएगा। हाँ, फिर भी बच्चा सोचेगा कि अरे मैं आधे घंटे से रो रहा हूँ फिर भी माँ आ नहीं रही है, तो अब मैं जाता हूँ, मैं खुद ही कुकिंग करके खा लेता हूँ। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो इसी प्रकार से भक्त का मतलब वो कृष्ण को पुकारता है, कृष्ण का आश्रय लेता है। कृष्ण सुनते हैं, आते हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, अच्छी बात है। नहीं आते हैं, लेट कर देते हैं, तो फिर क्या करना है? रोते रहिए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते रहिए। यही हमारा कार्य है। हमको ज्यादा इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि मैं इतने साल से कृष्ण के लिए रो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है मेरे अनर्थों को नष्ट अभी तक नहीं किए, मेरे जीवन से विघ्न नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? तो कर क्या सकते हैं? यही कर सकते हैं, रो सकते हैं। और तो करते रहना चाहिए। तो इस पे हमको विश्वास होना चाहिए। भगवान, हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रखेंगे करेंगे ना, तो भगवान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। अनन्यास, तो वो श्लोक क्या है? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो उसके पहले क्या आता है? अनन्यास चिंतयन्तु मम। अनन्यास चिंतयन्तु मम आता है ना पहले। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते। हाँ, तेषाम 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 अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। ये 12वें अध्याय का 6-7 नंबर श्लोक है। आप लोग कितने लोग तो याद किए हैं ना श्लोक? मौके मैंने भी आने पे याद श्लोक नहीं जी। रहता। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि ये तो सन्न्यस्य सर्वाणी। मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। तो भगवान बोल रहे हैं कि अनन्येनैव, अनन्य भाव से, यानी किसी अन्य देवी देवताओं का या किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं लेता है, उसको अनन्य बोलते हैं। अन्य अन्य किसी का नहीं। योगेन मेरे से पूरी तरह से जुड़ करके अपने हृदय के अंतःकरण में माम, मुझे ध्यायन्ता, ध्यान पूर्वक ध्यान करते हुए, उपासते पूजा करता है, स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ये उसका कार्य, मेरे भक्त का कार्य ये है। और मेरा कार्य क्या है फिर? तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। उसको मैं सम्यक रूपेण उद्धरता, पूरी तरह से मृत्यु संसार रूपी सागर से मैं निकाल देता हूँ। भवामी, उसका पुनः से वापस से जन्म नहीं होता है। न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम, जिसका चेतसाम मेरे में पूरी तरह से आवेशित है। भगवान गीता में ये चीज हमको बोले, तो वो करना चाहिए। ज्यादा इस पे नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये होगा। हम निश्चित रूप से, हम जो ये 4 नियम बताए गए हैं उसको हमको पालन करना, वो हमारे हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है प्रभु जी आप अच्छा बताया, मैं तो हरे कृष्णा बस जप करूंगा, ये सब नियम कानून नहीं होता मेरे से। मैं जो भी है, कोई बोलेगा कि मैं नॉनवेज खाता था नॉनवेज खाऊंगा और ये सब, नहीं नहीं। जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ में, वो आपको करना है। और जो आप कर सकते हैं वो दिया गया है, आचार्यों ने दे दिया, भगवान ने दे दिया है। हाँ, ये 4 नियमों का पालन करना ये हमारे हाथ में है। लेकिन मन से इन सब चीजों को निकाल पाना ये हमारे हाथ में नहीं है, कृष्ण के हाथ में है। तो जब हम 4 नियमों का पालन करके कृष्ण को पुकारते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो कृष्ण खुद ये सफाई करते हैं। वास्तव में कृष्ण हरिनाम के रूप में आते हैं, और जितनी शुद्ध मात्रा में हम भगवान के नाम का जब जितनी ज्यादा मात्रा में करते जाते हैं, उतनी मात्रा में भगवान हमारे मन और बुद्धि के अंदर जो काम रूपी शत्रु के बहुत सारे फाइल्स है ना, तो एक एक फाइल को डिलीट करते जाते हैं। भगवान ऑल सेलेक्ट करके भी शिफ्ट डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना गट्स होना चाहिए। ऑल सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट करने के लिए ना, वो फिर पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट? तो उसमें फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ रखना है, कुछ कुछ फाइल डिलीट करना है बस। तो इसलिए फिर समय लग जाता है। तो भगवान दयालु है, बोलते ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल सेलेक्ट नहीं करना चाहते आप, तो आप बस मेरा नाम लेते रहो। मैं नीचे से चालू करूंगा। जो आपके लिए रिजेक्टेड है अभी, वो धीरे धीरे मैं डिलीट करता जाता हूँ। जो आपको अभी रखना है तो ठीक है, आप रखो, जब आप बोलोगे तो कर दूंगा डिलीट। हाँ, जैसे अर्जुन को तो भगवान बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, सारे धर्मों को त्याग दो। हाँ, हम अभी तैयार नहीं है। हम चाहते हैं हमारे हृदय से पाप अभी नष्ट हो जाए, लेकिन पुण्य भी नष्ट हो जाए। पुण्य और पाप दोनों एक ही चीज है, दोनों ही बाधक है भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो भगवान तो ऑल सेलेक्ट, पुण्य प्लस पाप शिफ्ट डिलीट करना चाहते हैं।
और वो अगर हो गया तो इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर कोई शुद्ध भक्त बन सकता है, लेकिन वो हम अभी उस कंडीशन में नहीं है, हमारी इतनी तीव्र इच्छा नहीं है। तो भगवान बोलते हैं आप नाम जप करते रहो, मैं धीरे धीरे आपको मुक्त कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से भगवान के आश्रय लेके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं टू एक्ट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और ये अगर कोई करता है तो वो फिर ये सो जितने बॉडीली ऑब्स्टेकल्स हैं उसके बियॉन्ड जा सकता है अपने आप को लेकर। Bodily actions mean bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all the bodily actions. But since the mind is active, then even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. But above the mind is the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. If therefore the soul is directly engaged with the supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad, there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses, and mind is superior to the sense objects. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance that the senses will become engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. Param drishtva nivartate. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. In the Katha Upanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the sense objects, the senses, the mind, and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. तो ये एक्चुअली में प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो अगला श्लोक है ना, उसकी शिक्षा को भी उसका भी व्याख्या कर दिए हैं। तो इसलिए हम लोग और इसको कल डिटेल में करने वाले, इसमें मैं तात्पर्य को पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अगले श्लोक में यही बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा समसाभ्यात्मानम आत्मन। Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. Jahi Shatru Mahabaho Kama रूपम दुरासनम। तो इस श्लोक का व्याख्या प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी कर रहे हैं। 4 लाइन में तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का व्याख्या कर दिए कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। और उसके बाद प्रभुपाद जी फाइनली फिर निष्कर्ष दे रहे हैं कि देयरफॉर अगर कोई आत्मा के स्तर पे जाकर के अपने आप को स्थित करता है, उनके कार्य में अपने आप को लगा देता है, तो ऑटोमेटिकली उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं यानी बुद्धि, मन और इंद्रियां हैं, वो उस स्तर पे कार्यान्वित हो जाएंगे, कार्य कर लेंगे। With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. That solves the whole problem. तो बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई अगर अपनी वास्तविक स्थिति को जान गया, गीता भाव के साथ को पढ़ के समझ गए, तब वो उस पोजीशन में अपने आप को रखने के लिए मन का इस्तेमाल कर सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और इस प्रकार से उसकी सारी समस्या का अंत हो जाएगा। A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses, but aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by the intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender into the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger, and even though the senses are very strong like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. But even though the soul is the master of intelligence and mind, and the senses also, still unless it is strengthened by association with Krishna and Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to the agitated mind. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये स्पष्ट बता रहे हैं कि इस प्रकार से अपने आप को आत्मा समझ करके, जानकर, बुद्धि का इस्तेमाल करके जब कोई समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो इस आत्मा के स्तर में अपने आप को रखने के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों को अब लगाना है उचित तरीके से। तो बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को भगवान कृष्ण में लगाना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की बुद्धि इतनी भ्रमित है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद जी बताए कि इंटेलिजेंस शुड बी शार्प, एंड इंटेलिजेंस को शार्प करना चाहिए, जो है किसी और से इंटेलिजेंस बोरो करके, यानी भक्तों से सुन करके, गीता और भागवत शास्त्रों से बुद्धि प्राप्त करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हम लोग ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, हम लोग आत्मा है। तो अभी आत्मा के स्तर पे कार्य जो बताए गए हैं उनको कैसे करना है, तो उस इन बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को इस्तेमाल करता, मन को लगाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर किसी का ऐसी स्थिति है कि मन इतना ज्यादा
प्रभावित है काम रूपी शत्रु से भोग करने के लिए, कि वो बुद्धि का इस्तेमाल करके मन को लगाने का प्रयास तो कर रहा है लेकिन नहीं लगा पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में फिर इंद्रियों को लगाना चाहिए, जो कि आसान है एज कंपेरिजन टू माइंड। मन को कृष्ण में लगाने से ज्यादा आसान है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। इसलिए फिर अपनी जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा कृष्ण का कुछ सेवा करना चाहिए। तो उस माध्यम से फिर धीरे धीरे मन भी पीछे पीछे जाता है, इंद्रियां जहां जाती है मन भी उधर जाता है। और अगर कोई इंद्रियों को भी नहीं लगा सकता है तो उसके पास जो भी एक्सटर्नल चीज है उसको लगाना चाहिए। जैसे धन संपत्ति है किसी के पास, किसी के पास कुछ भी रिसोर्सेज है, तो उसको फिर कृष्ण की सेवा के लिए देना चाहिए, क्योंकि उसका हम लोगों का मन जो है कहाँ पे है, धन में है। तो इसलिए जब धन देगा तो मन भी पीछे पीछे जाएगा। तो इस तरह से हाँ, और फिर जब मन जाएगा तो इंद्रियां भी जा जाएंगी। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि द होल प्रोसेस इज somehow or other to transfer our consciousness attention towards कृष्ण एक्टिविटी, कृष्ण के कार्य के लिए। तो अगर इस तरफ कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली जो काम रूपी काम लस्टफुल प्रोपेंसिटीज उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, मैं भी 4 बजे एंड करूँ, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे हम मन भगवान की भक्ति में लगाएंगे तो इंद्रिय ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होने के मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मन तो भगवान की भक्ति में लग रहा है लेकिन हम इंद्रिय कहीं और बिजी रख रहे हैं, तो ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि मन को डायरेक्ट लगाने में कठिनाई हो रही है, तो इसलिए इंद्रियों को भी लगाना चाहिए। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, जीवा है, कान है, आंख है, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यानी इनके द्वारा भगवान से संबंधित कार्य करना चाहिए। तो फिर मन भी उसके साथ साथ धीरे धीरे शुद्ध भी होता है और मन लगने भी लगता है। तो हाथ पैर का इस्तेमाल करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए। पैर का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल करके मंदिर आइए, और फिर आंख कान का इस्तेमाल करके भगवान का दर्शन और भगवान के बारे में कीर्तन सुनने का हो जाता है, और जीवा का इस्तेमाल करके कृष्ण का प्रसाद खाने का हो जाता है। तो ये जब कोई करता है तो धीरे धीरे कृष्ण नाम भी लेना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा गया है कि जो भक्त लोग घर पे नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब मंदिर आना चालू कर देते हैं तो धीरे धीरे उनका नाम जप बढ़ जाता है, क्योंकि मंदिर में एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है कि जो सपोर्ट कर देता है। तो ये कार्य कर सकते हैं। ओके, और कोई ओके प्रश्न चलेगा कि कृष्ण जो लेक्चर में बोले हैं, न केवल आउट ऑफ काइंडनेस बट आउट ऑफ सो मच लव, भगवान बहुत भक्त वत्सल भी है, बहुत प्रेम भी करते हैं। तो वो भी आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे, और जब वो रियलाइज होगा तो आप गीता को पढ़ के रोएंगे बैठ के। जैसे एक वक्त साउथ में एक वैष्णव हुए, तो गीता पढ़ते थे और रोते थे, और कभी कभी इतने आनंद में आ जाते थे, जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हाँ अरे मेरे को प्रेम पत्र मिल गया, प्रेम पत्र मिल गया। तो आसपास वाले लोग समझ नहीं पाते थे। तो कोई सोचता था अरे ये बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये तो विरक्त है, सन्यासी हैं, इनको किसने प्रेम पत्र लिख दिया, इनका क्या है, कहीं तो कुछ अफेयर चल रहा है लगता है। तो बोले, तो लोग बोले कि दिखाइए दिखाइए किसने आपको प्रेम पत्र लिख के भेजा है। तो बोले ये देखो ये देखो। तो देखे अरे ये तो गीता है यार। वो बोले ये तो हम पढ़ते रहते हैं, इसमें क्या प्रेम है। बोले तुम नहीं समझोगे, ये अंदर की बात है। तो कृष्ण के एक एक जो स्पेशली 9th चैप्टर 12th चैप्टर में भगवान कृष्ण अपने हृदय की बात को प्रकट किए हैं। तो जो प्रेमी भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस बात को देख सकते हैं भगवान कितना प्रेम करते हैं, और भगवान इससे डिमांड कर रहे हैं। जी प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी ये बात सच है। पहले हम लोग को सिर्फ इतना समझ में आता था कि भगवान दयालु हैं और हम लोग के लिए मतलब हम पर ये अब समझ में आता कभी-कभी फ़ील भी होता है कि एग्ज़ैक्ट टाइम में कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये लगता है कि ठीक है, हो गई खराब। लेकिन 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद वो क्यों खराब हुई, उसका रीज़न बाद में समझ में आता है कि भगवान कितने दयालु हैं। इतना प्रेम करते हैं हमसे कि बताइए पहले से व्यवस्था करके रखे कि ये चीज़ होने वाली थी भविष्य में। तो फिर तब बहुत मतलब वो लगता है कि हम आँख में आँसू भी आते हैं कि भगवान हम नहीं जानते हमारा भविष्य क्या है, लेकिन भगवान को तो पता है। तो भक्ति के थ्रू ये चीज़ मैंने बहुत महसूस की है प्रभु जी, और रोना भी आता है कि हमें क्यों नहीं है प्रेम इतना, जितना भगवान को हमसे है।
सही बात है, सही बात है। जब आपको जिस दिन पता चल जाएगा ना कि भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, उस दिन आप बैठ के रोएंगे। जैसे जब गोप कुमार पहुंचा था वैकुंठ में, गोलोक में कृष्ण को, तो गोप कुमार बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, क्योंकि वो रियलाइज किया कि कृष्ण कितने कितना प्रेम करते हैं। कृष्ण ने उसको बताया एक्चुअली में कि मैं तुमको लाने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया, कितना प्रयास किया। जब जब तुमको मनुष्य जीवन मिलता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था ये सोच करके अब ये मेरा पास आ जाएगा। लेकिन तुम थे कि सुधरने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम इतने ज्यादा इस संसार में भोग करने के लिए तत्पर थे कि मेरे हर प्रकार के प्रयास को तुमने तिरस्कार कर दिया। मैं भक्त को भेजता था और भक्त का सुनते नहीं थे कई बार। तो इस प्रकार से तो मैं फाइनली सोचा क्या करूं क्या करूं। और धीरे धीरे धार्मिक भी बन गए, धर्म का पालन भी कर रहे हो, भक्ति भी करने लग गए किसी जन्म में। लेकिन पूर्ण रूप से समर्पण नहीं आ रहा है, वही भोग वासना करने के लिए करते जा रहे थे। तो मैं सोचा कि अरे इससे नहीं होगा काम, अब मैं इसको अपने धाम में ही जन्म दे देता हूँ। तो तुमको मैंने कृपा करके गोवर्धन, अपने गोवर्धन के गांव में जन्म दे दिया। लेकिन वहां पे भी जन्म देने के बाद तुम गैया चराने में लग गए। भजन नहीं कर रहे थे शुद्ध भाव में बैठ करके। तो फिर मुझे खुद ही आना पड़ा। और वो जो तुम्हारा गुरु था ना पिछले जन्म पिछले जीवन में, जिसके बल पे तुम यहाँ पहुंच गए, वो गुरु कौन था? वो मैं ही था। जयंत के रूप में मैं आया था और तुमको दीक्षा भी दिया, मंत्र सिखाया, और तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारा मित्र बन करके मैंने तुमको फिर भक्ति सिखाकर लेके आया हूँ। इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे यहाँ तक तुमको लाने के लिए। तो ये जब गोप कुमार सुना, क्योंकि हमको तो याद नहीं रहता ना, हम तो एक जन्म में आते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जब दोबारा जब आंख खुलती है तो नया शरीर है, पिछला सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को तो सब याद है। भगवान ने हमको इस जन्म में भी याद नहीं है कि हमने हमारे पास्ट में भगवान ने हमको कैसे कैसे मदद किया, हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को याद है। जब पता चलता है तो फिर वो गोप कुमार खूब रोने लग गया, वो बेहोश हो गया पूरी तरह से कि भगवान कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं। ये सत्य बात है। भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन हम एडमेंट हैं, जिद्दी हैं। इस संसार को न छोड़ने के लिए हम लोग जिद्दी हैं। भगवान को ना प्राप्त करने, भगवान के पास जाने के लिए हम इतना उत्साहित नहीं होते हैं। नहीं, खैर ठीक है, धीरे धीरे प्रयास किया जाए।